और इस समय में शिफा मसीह टीवी चैनल के बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शिफा मसीही चैनल टीवी। जी हाँ, आप जरूर शेयर करें और इस प्रकार से शेयर करके आप वचन की सेवकाई को जगह जगह फैला सकते हैं, दूसरों तक प्रभु के वचन को फैला सकते हैं। तो जरूर शेयर करें आप इस चैनल को। और इस चैनल पर आप बार बार देख सकते हैं नए नए परमेश्वर के दास प्रभु के अभिषिक्त वचन से आपको सुनाएंगे, बताएंगे और आप आशीषित हो सकते हैं। तो इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में क्या कर सकती है। जी हाँ, तो इसके लिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 2 से लेके 4 तक आप ध्यान से सुन सकते हैं। लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र बाइबिल हमें पृथ्वी की हालत को बताती है कि पृथ्वी कैसी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आज पृथ्वी को देखते हैं उस तरह पृथ्वी नहीं थी। ये पृथ्वी, ये जमीन बेडौल थी, मतलब इसका कोई शेप, इसका कोई आकार नहीं था। सुनसान पड़ी थी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, कहीं भी किसी प्रकार का कोई शोर, कोई आवाज कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्राणी नहीं था। जी हाँ, ये बेडौल थी, ये सुनसान थी और इसके चारों तरफ अंधकार था, अंधेरे में डूबी हुई थी और ये गहरे जल में डूबी हुई थी। ये हालत इस जमीन की थी आज से करोड़ों साल पहले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और साइंस के अनुसार ये जमीन जो है लगभग 500 करोड़ साल पहले बनी थी। जी हाँ, 500 करोड़ साल पहले ये जमीन बनी। और धर्मशास्त्र बाइबिल के अनुसार जो मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ वो 6000 साल पहले हुआ। अब आप देख सकते हैं 500 करोड़ साल और 6000 सालों का अगर आप तुलना करेंगे तो 6000 साल 500 करोड़ साल के सामने कुछ भी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जमीन 500 करोड़ साल तक बेडौल रही, सुनसान रही, पानी के भीतर डूबी रही, चारों तरफ इसके अंधेरा था और कुछ भी इस पर नहीं था। अब आप क्या उम्मीद करेंगे इस जमीन की जिसकी हालत 1 लाख साल नहीं, 10 लाख साल नहीं, 50 लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, बल्कि 500 करोड़ साल तक भी इस जमीन के हालात नहीं सुधरे थे। 500 करोड़ साल तक ये जमीन बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल में डूबी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा था, कुछ उम्मीद इसकी नहीं थी। जी हाँ, कौन उम्मीद करेगा जहां 500 करोड़ साल तक कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि यहां पर कभी कुछ होगा। ऐसे ही तो हमारी जिंदगी में होता है। हमें साल 2 साल समस्या में, बीमारी में हो गए, हमारी उम्मीद
छूट जाती है, हम ना उम्मीदी में आ जाते हैं। जी हाँ, लोग बोलते हैं 10 महीने हो गए, 20 महीने हो गए, 2 साल 4 साल हो गए जी, बीमार पड़ा जी, डॉक्टर ने भी मना कर दिया जी, अब जब सालों साल ठीक नहीं हुआ तो ये कहाँ ठीक होगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। बंदा खुद भी बोलने लगता जी बस अब मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। तो हम तो 10-20 साल में घबरा जाते हैं, ना उम्मीदी में आ जाते हैं अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार के हालात को लेकर। लेकिन 500 करोड़ साल तक जिस जमीन की हालत ऐसी रही, उसके बारे में तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल 100% ना उम्मीदी है कि यहां पर कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जमीन के हालात कैसे भी थे, लेकिन वहां एक बहुत अच्छी बात यह थी, यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। यहां पर एक बात बहुत अच्छी थी कि खुदा की हजूरी इस जमीन के ऊपर थी। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जब खुदा की हजूरी इस जमीन के ऊपर थी तो वो एक मकसद के साथ थी। जी हां, बिना मकसद के पवित्र आत्मा, खुदा की हजूरी नहीं थी, बल्कि एक मकसद लेकर परमेश्वर वहां पर हाजिर था। और जब समय आया, परमेश्वर ने उस मकसद को पूरा कर दिया। 500 करोड़ साल बाद एक आवाज आती है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, मतलब जमीन जल से बाहर आ जा, और जमीन पानी से बाहर आ गई। हालेलुया। तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित था, इसलिए वहां पर कार्य होना जरूरी था, वहां काम होना ही होना था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके हालात साल भर से बिगड़े हो, 10 साल से बिगड़े हो, 20 साल से बिगड़े हो, आप निराश ना हो। अगर यीशु की उपस्थिति आपकी जिंदगी, आपके परिवार में है, तो वहां पर एक दिन छुटकारा होना ही होना है, वहां पर एक दिन चंगाई होनी ही होनी है, वहां पर बड़े काम होने ही होने हैं। आमीन। चिंता इस बात की ना करें, 1 महीना हो चुका, 10 महीने हो चुके, साल हो चुका, 10 साल हो चुके, हमारा कुछ नहीं बना। चिंता इस बात की करें कि जो परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है, जो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, जो परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है, क्या उसकी हजूरी आपके जीवन में है? क्या उसकी हजूरी आपके परिवार में है? और आप बेफिक्र हो जाएं, अगर यीशु की हजूरी आपकी जिंदगी में है तो वो एक दिन जरूर काम करेगा। अगर यीशु की हजूरी आपके परिवार में है तो वो एक दिन वहां जरूर काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बिना मकसद नहीं आया। यीशु मसीह आपके परिवार में बिना किसी मकसद के नहीं आया, बल्कि वो एक मकसद लेकर आया है, और वो मकसद है आपको चंगा करने का, आपको छुटकारा देने का, आपके हालातों को बदलने का। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जमीन 500 करोड़ साल हो चुके थे, हालात नहीं बदले, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि खुदा की हजूरी वहां पर थी। और खुदा की हजूरी जब वहां पर थी, परमेश्वर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यदि 500 करोड़ साल की बद हाल को परमेश्वर बदल सकता है, जी हां, तो आपके महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल की बीमारी, समस्याओं को परमेश्वर क्यों नहीं दूर कर सकता है? वो कर सकता है। लेकिन बस इसी बात की चिंता करें, परमेश्वर आपके जीवन में हो, परमेश्वर आपके परिवार में हो, और जब परमेश्वर की हजूरी, यीशु की हजूरी आपके जीवन और परिवार में होगी, परमेश्वर सब कुछ बदल कर रख देगा। तो केवल आप इसी बात की इच्छा करें,
इसी बात की चिंता करें कि प्रभु की हजूरी हमारे जीवन में है या नहीं है। अगर है तो सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।